Hello everyone. So here is the first question of RRB Civil Engineering 2019, and that is on 20th of August, shift 2. The question is heading up of water above its normal level while passing under the bridge. यानी ब्रिज के अंदर से जब पानी जा रहा है ना, तो जब एक नॉर्मल जो लेवल है उससे ऊपर हो जाता है, हम लोग देखते हैं कभी कभार। मान लो ये ऐसे पानी आ रहा है, ऐसे ऊपर हो जाता है कहीं पे टकरा के, तो उसको क्या कहा जाता है। यानी हम लोग जो देखे हैं, पायर हो जाए, कॉलम हो जाए, उसके बाद से किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बाद से पानी जब जाता है ऐसे ऊपर हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, व्हाट इज द टर्म फॉर इट। वन ऑप्शन ए इज फ्लक्स, ऑप्शन बी इज फ्रीबोर्ड, ऑप्शन सी इज स्कार, एंड ऑप्शन डी इज क्लियरेंस. So let's see what are the terms. First of all, freeboard we know, like जब हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है वहां से जो ब्रिज का बॉटम होता है या फिर सॉफिट होता है, उसका जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड. यानी यहाँ पे जो HFL है वो है हाईएस्ट फ्लड लेवल, और यहाँ पे ये वाला है सॉफिट, इसे सॉफिट कहा जाता है ब्रिज डेक का. तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हमें फ्री बोर्ड कहते हैं, ठीक है. तो मतलब यानी नॉर्मल लेवल से फ्लड अगर हो गया तो पानी तब भी टच नहीं करेगा ब्रिज डेक को. नेक्स्ट है स्कार, किसे कहा जाता है. स्कार होते हैं जब कोई अबटमेंट हो गया, ब्रिज का पायर हो गया, उसके नीचे जो इरोशन होता है, वहाँ पे जो फाउंडेशन के सराउंडिंग में जो सॉइल है उसका जो इरोशन होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर, तो तब एक रिस्क हो सकता है कि वहाँ पे टर्निंग, ओवर टर्निंग इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि वो जो मिट्टी का जो वेट होता है वो तो ओवर टर्निंग को प्रिवेंट करता है. सो इफ द soil is eroded, then there is a risk of overturning, so we have to take care of the scar depth. That is this. यहाँ पे ये जो अबटमेंट हो गया, यहाँ पे ये जो सॉइल है ये पहले था, लेकिन अगर पानी के जाते जाते, पानी का विद फ्लो ऑफ वाटर, ये पार्ट निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट नहीं रहेगा, तो इट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द अबटमेंट. सो वी नीड टू कैलकुलेट द स्कार डेप्थ. तो स्कार इज नॉट रिलेटेड टू दिस, द context of the question. The next is clearance. Clearance is ये जो जैसे हाईएस्ट फ्लड लेवल से डिस्टेंस है, वही मीन वाटर लेवल जो होता है उससे जो डिस्टेंस होगा वो क्लियरेंस होगा. सो यानी एफ्लक्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस. व्हाट इज एफ्लक्स? वो जब ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे पानी मान लो यहाँ से आ रहा है, ऐसे पानी आ रहा है, यहाँ पे टकरा के यहाँ पे एक जंप होगा, ऐसे करके एक जंप होगा, उसी को बोलते हैं, नॉर्मल लेवल से थोड़ा ऊपर होते हैं, इसी को बोलते हैं एफ्लक्स. ओके. सो ये क्वेश्चन अगर एफ्लक्स टर्म आता भी नहीं है, अगर हम यहाँ से एज्यूम करें कि फ्री बोर्ड तो हमें पता है, क्लियरेंस भी हमें आइडिया लग रहा है कि उसी के लाइन में कुछ है, स्कार हमें कुछ इरोशन के साथ अटैच्ड वर्ड है, तो यानी एफ्लक्स, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम एफ्लक्स कर सकते हैं. दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. वहां पे बोल रहे हैं पैसिव सेंसर. ये तो सिविल में कहीं हमारा दिमाग में नहीं आ रहा है, सो वी ऑल हैव नॉट रेड अबाउट इट. द ऑप्शंस आर लाइक सिग्नल्स emitted from transmission towers, then own source of energy, sun, flashlight. So क्वेश्चन में है, या तो ये छोड़ दो अगर नेगेटिव मार्किंग है, and if negative marking is not there, or if you want to give it a try based on your intuition, transmission towers, its own source of energy, flashlight, ये सब हम देख पा रहे हैं कि एक तरीके से आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये सब, लेकिन सन जो है वो है एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी एक इंट्यूशन के हिसाब से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यस इट्स वेरी रिस्की. So we'll see what's the option, and the correct option is sun as the source of energy. तो इसका डिटेल क्या है उतना देखना नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है कि पैसिव सोर्स जो होता है वो नेचुरल सोर्स को यूज करता है. अगर नेचुरल सोर्स यानी सन अगर नहीं भी है, तो जहाँ पे भी वो बीम, मतलब सेंसर मतलब क्या, एक बीम तो जाएगा, वहां से जो रेडिएशन आएगा उसी का एनर्जी को यूज करेगा. इट विल यूज द एनर्जी that is radiated from that surface.
We don't need to go into much details of it. And active, it will use the artificial sources of energy. Example, radar sensor. So we don't need to go into much details, just basics. If we know, like if we can classify in this format, we'll do it. Otherwise, better to skip this question. Thank you.